आईपीएल का सबसे बड़ा धोखेबाज। जी हां, आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर टी20 क्रिकेट लीग है। जिस तरीके से आईपीएल सबसे अमीर टी20 क्रिकेट लीग है, ठीक उसी तरह से बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। और अब बीसीसीआई को एक खिलाड़ी धोखा देने चला था, बीसीसीआई को एक खिलाड़ी गच्चा देने चला था, और अब बीसीसीआई ने इस खिलाड़ी की धोखेबाजी को पकड़ लिया है। कैसे इस खिलाड़ी ने की बीसीसीआई को धोखा देने की कोशिश और कैसे यह पकड़ा गया, पूरी डिटेल में आपको कहानी समझाऊंगा, तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिकेट के पक्के वाले फैन हैं तो मेरे YouTube चैनल प्रदीप क्रिकइंफो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, और इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को भी लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आपको क्रिकेट की ऐसी ही कहानियां लगातार हर दिन जानने को मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे आईपीएल का सबसे बड़ा धोखेबाज। देखिए, इस साल आईपीएल की शुरुआत जो है वो 22 मार्च से होने वाली है, और इस बार आपको सभी टीमों में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आईपीएल के मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो बदल गए हैं। तो ऐसे में आईपीएल का रोमांच अलग होने वाला है और ज्यादा मजेदार होने वाला है आईपीएल का ये 18वां सीजन। लेकिन आईपीएल के इस 18वें सीजन से पहले अब एक खिलाड़ी है जिसको बीसीसीआई के गुस्से का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने बीसीसीआई को गच्चा देने की कोशिश की थी। इस खिलाड़ी ने आईपीएल को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, और अब इस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने इसी के अंदाज में जवाब दे दिया है और इस खिलाड़ी पर लगा दिया है 2 साल का बैन। आखिर कौन है ये खिलाड़ी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, ये खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है जिसने आईपीएल में दमदार प्रदर्शन किया है। इस खिलाड़ी ने आईपीएल में शतक भी लगाया हुआ है, लेकिन अब इस खिलाड़ी को आईपीएल से बैन कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर कौन है ये खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी कोई और नहीं है, ये खिलाड़ी है इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक। दरअसल हैरी ब्रूक ने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अपना नाम दिया था, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उन्हें 6 करोड़ 25 लाख रुपए की मोटी रकम खर्च करते हुए अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन अब हैरी ब्रूक ने आईपीएल में खेलने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। तो बीसीसीआई को इस वजह से गुस्सा आ गया है, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही कहा था जिन खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खेलना है वो मेगा ऑक्शन में अपना नाम ना दें। लेकिन हैरी ब्रूक ने अपना नाम दिया। उसके बाद बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर आप ऑक्शन में नाम देते हैं और आपको कोई टीम खरीद लेती है और फिर उसके बाद अगर आप मना करते हैं, तो फिर अब जब तक आईपीएल का अगला मेगा ऑक्शन नहीं होगा तब तक आप आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। तो इसी वजह से अब हैरी ब्रूक को यहां पर बैन कर दिया गया है, और उसके बाद भी हैरी ब्रूक की हिमाकत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और वो आईपीएल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आईपीएल में नहीं खेलूंगा तो मैं पीएसएल में खेल लूंगा। और इस बात से बीसीसीआई को और ज्यादा झुंझलाहट हो गई है, और अब ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई जो है वो हैरी ब्रूक पर लाइफ टाइम के लिए बैन लगा सकता है। दोस्तों, मुझे तो बीसीसीआई का ये कदम काफी अच्छा लगा कि जो खिलाड़ी पहले ऑक्शन में अपना नाम देते हैं और फिर बाद में खेलने से मना कर देते हैं, उन पर अगले 2 साल के लिए बैन लगा दो, या तब तक के लिए बैन लगा दो जब तक आईपीएल का अगला मेगा ऑक्शन ना हो, ताकि वो आईपीएल के अगले एडिशंस में भी ना खेल पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेगा ऑक्शन में खिलाड़ी नाम नहीं देता लेकिन मिनी ऑक्शन में अपने नाम दे देता था। तो ऐसे में अब बीसीसीआई और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने उस किस्सा ही खत्म कर दिया कि भैया मेगा ऑक्शन में नाम दोगे तो आप मिनी ऑक्शन के लिए एलिजिबल होगे, अगर आप मेगा ऑक्शन में नहीं बिकोगे तो। दरअसल इंग्लैंड के कई खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं, और हैरी ब्रूक ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। हैरी ब्रूक ने लगातार दूसरे साल ऐसा किया है। पिछले साल भी वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने आईपीएल में खेलने से इनकार कर दिया था। पिछले साल का आईपीएल खत्म हुआ और फिर आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ। उसमें बीसीसीआई नए नॉर्म्स के साथ आया था। बीसीसीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ना कराएं, और अगर कोई खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन कराता है और आईपीएल के मेगा ऑक्शन में वो बिक जाता है तो फिर उसके बाद वो इनकार नहीं कर सकता कि हम आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। अगर उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी मना करता है, वो ये कहता है कि भाई मैं नहीं खेल पाऊंगा आईपीएल, हाँ अगर इंजरी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन आप अपनी इच्छा से आईपीएल से बाहर होते हैं तो फिर आपको इस चीज का अंजाम भुगतना होगा।
और अब हैरी ब्रूक पर बीसीसीआई और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने 2 साल का बैन लगाया है। यहां पर तो हैरी ब्रूक बिके भी और उनको दिल्ली कैपिटल्स ने इतनी मोटी रकम देकर खरीदा यार, 2 करोड़ रुपए बंदे का बेस प्राइस था और तकरीबन उनको 6 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा और अब बंदे ने आने से मना कर दिया। और ऊपर से हिमाकत देखो, बीसीसीआई से पंगा ले रहा है बंदा, तो ऐसे में बीसीसीआई ने कहा कि रुक जाओ कोई बात नहीं, और अब विचार किया जा रहा है कि हैरी ब्रूक पर लाइफ टाइम बैन लग सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल में कौन सी टीम बाजी मारेगी? इस बार कौन सी टीम बनेगी आईपीएल की चैंपियन? क्या हमें इस बार कोई नई टीम विजेता बनती हुई नजर आएगी या फिर पुरानी टीमों में से ही कोई एक इस बार भी ट्रॉफी उठा कर ले जाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रदीप क्रिक इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।